दोस्तों, बिहार की सियासत से जुड़ी तीन बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। आपको याद होगा कि अभी 10 से 15 दिन पहले एक बड़ा सर्वे मैंने आपको दिखाया था। उस सर्वे में बिहार की जनता के मन को टटोलने की कोशिश की गई थी और बता दिया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। बिहार के 41% जनता चाहती है, जबकि 2005 से जो मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार, उन्हें लेकर 18% लोग कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। यानी तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो अपने चरम पर है और उसका असर एनडीए पर पड़ता भी नजर आ रहा है। 2 दिन पहले चिराग पासवान के एक बयान ने वैसे भी बीजेपी में बवाल मचा दिया। वो खबर भी मैंने दिखाई थी कि कैसे चिराग पासवान तेजस्वी यादव का समर्थन करते नजर आए, प्रशांत किशोर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की 3 बड़ी खबरें हैं। पहला ये कि महागठबंधन से तेजस्वी यादव ही सीएम पद के कैंडिडेट होंगे, ये क्लियर हो गया है, इसका ऐलान बाकायदा हो चुका है। दूसरी बड़ी खबर, दरअसल लगातार यह दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए और अब भी मना नहीं किया जा रहा कि नहीं आए, लेकिन तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे, महागठबंधन की तरफ से क्लियर है। और ऐसे ही सवालों को लेकर जब बार बार पूछा जा रहा था तो तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर इसे बकवास करार दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पत्रकारिता करने वालों को जमकर लताड़ लगाई है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि जैसे ही सर्वे आया है उसका जमीनी स्तर पर परीक्षण भी हो गया है। तस्वीरें सामने आ गई कि जब केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम मंच पर बैठे होते हैं तो कुर्सियां खाली होती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहली एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं, हिंदुस्तान की खबर, तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट। कांग्रेस और वाम दलों ने भी भरी हामी। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले के नेताओं ने एक सुर में कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो भैया तेजस्वी यादव जैसा ही चाहिए। कहा भी इसीलिए गया तेजस्वी यादव को लेकर क्योंकि आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव को लेकर जो चीजें सर्वे निकल कर आया वो, इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया था कि अगर एनडीए को मजबूत होना है तो अभी से एक बड़ा कदम उठाना चाहिए था। बार बार इस बात पर जोर मत दीजिए कि नीतीश नहीं तो बीजेपी का कोई विधायक, या तो नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा रहे हैं तो उसको लेकर भी नाराजगी है। अगर चिराग पासवान को आई करते तो शायद नैया पार लगती। और यही एक वजह है जिसके चलते चिराग पासवान और धीरे धीरे तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्लियर कट बात होती हुई नजर आ रही है। 2 दिन पहले की खबर थी, अब भी आज की कई खबर आपको दिखाऊंगा। फिलहाल महागठबंधन का चेहरा बन गए। अब एक खबर आई, हिंदुस्तानी की खबर ही पढ़िए, बकवास मत कीजिए, कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा। जेडीयू से गठबंधन के सवाल पर भड़के तेजस्वी यादव, क्या कुछ कहा पहले सुनिए आप उनको। सीधे चुनाव होगा, आप लोगों को कौन ही बुद्धि देता है? कहां डाइवर्ट करना चाहते हैं? आइए तो स्वागत करिए। क्या स्वागत करेंगे? कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। तो श्री धीराज शर्मा है, जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा सीएम नीतीश को ऑफर वाली बात पर भड़के तेजस्वी यादव बोले कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। बार बार इसी बात का दबाव डाला जा रहा है कि इतना ज्यादा सर्वे में नंबर आने के बाद भी आरजेडी को भरोसा नहीं है, इसलिए चुनाव हार सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है। बल्कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, नीतीश कुमार की हालत बहुत खराब है इस समय। मतलब राजनीतिक तौर पर उनके अपने ही उनके साथ खड़े नहीं है, जो उनके वोटर्स हैं वो उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। इसका फायदा खास तौर पर बीजेपी उठाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसी का फायदा उठाकर जेडीयू के सपोर्टर्स को अपने साथ, उनके वोटर्स को अपने साथ रखना चाहती है। इसलिए आपने देखा जनता दल यूनाइटेड को लेकर कहा गया कि अगर इसे बचाना है तो निशांत कुमार को लाना होगा। बीजेपी इस पर बोली नहीं क्योंकि जेडीयू पहले ही 2 फाड़ हो चुकी है, एक राष्ट्रीय वाली, एक राज्य स्तरीय वाली। अब ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में कभी भी नहीं चाहेंगे तेजस्वी यादव कि नीतीश कुमार को अपने साथ लाकर बेड़ा कर कराया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अब छवि उनकी उस स्तर की नहीं रही है। वो एक दृढ़ निश्चय वाले नेता नजर नहीं आते। क्या कहा हिंदुस्तान में, आगे क्या लिखा है, नीतीश कुमार की जेडीयू से गठबंधन की अटकलों पर सवाल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भड़क गए। उन्होंने कहा किसी को कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा है, मेरे और लालू जी के अलावा भी इस तरह के बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। यानी उनके अलावा और लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई बयान नहीं देगा। कोई अगर इस तरह का बयान देता है कि ऑफर लीजिए, आ जाइए, मिल जाइए, तो ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा। हम जो कह रहे हैं वो फाइनल है, नीतीश नहीं आएंगे, आए भी तो दूर रखे जाएंगे, किसी भी तरह का समझौता नहीं होने जा रहा है, यह स्पष्ट कर दिया। चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, इस तस्वीर को देखिएगा। फिलहाल जो ये तस्वीर है फर्स्ट बिहार झारखंड की है। एक तरफ आपको नजर आएंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बैठे हुए हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे लोग बैठे हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं, पीछे पूरी सीटें खाली नजर आएंगी। दो तस्वीरें फर्स्ट में यार झारखंड ने दिखाई हैं। इसमें खबर क्या है, पटना के मिलर हाई स्कूल में बीजेपी का हुंकार सम्मेलन हुआ। मंच पर केंद्रीय मंत्री और दो डिप्टी सीएम के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे यानी दिलीप जायसवाल, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। सम्मेलन में आधे से अधिक कुर्सियां खाली नजर आई हैं। तो सोचिए, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, यह हालत है। मैंने आपको जब सर्वे दिखाया था तब भी मैंने कहा था इसका असर नजर आने लग जाएगा। और यह हालात कब है, सोचिए कब है ये, जब बाबा बागेश्वर, आरएसएस के चीफ, बहुत सारे लोग बीजेपी के और हिंदू राष्ट्र का जिक्र करने वाले वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में पटना में ही पोल खुल गई कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी लेकर स्वीकार्यता है। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगर इसे आप बीजेपी परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो वहां तक सीमित मत रखिएगा। ये जनता दल यूनाइटेड की हालत भी है, यानी जेडीयू में भी जो दोफाड़ और बगावत हो रही है उसका असर भी नजर आ रहा है। एनडीए के तमाम नेता इसी तरह की बैठकों पर, रैली पर, तमाम कार्यक्रमों पर नजर रखे हुए हैं। इसको लेकर बड़ी फजीयत होती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। इस बात को लेकर नाराजगी की हो क्या रहा है कि जब मंच पर ये सब लोग मौजूद होते हैं तो दूसरी तरफ पूरी सीटें खाली क्यों होती। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि जो दूसरी तस्वीर है उस तस्वीर में जो लोग बैठे हुए हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने पंडाल लगाया था, जो कुर्सियां लेकर आए थे, यानी टेंट हाउस वाले, माइक वाले, खाने पीने की थोड़ी बहुत जो व्यवस्था की थी, तो वो लोग हैं। उन्हीं वो अपना पेमेंट लेने के लिए बैठे हुए थे। और बाकी जो थे इनको जनता के तौर पर दिखाने के लिए कई बार ऐसी कोशिश की गई कि फोटोज ऐसे लिए जाए, लेकिन सबके सामने तस्वीर निकलकर सामने आ गई। यानी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव को लेकर सक्रियता बरकरार है और इसका असर कहीं ना कहीं किस पर पड़ रहा है, तेजस्वी यादव के केस के लेकर चिराग पासवान पर और प्रशांत किशोर पर। क्यों कि प्रशांत किशोर कल तक आरजेडी के लिए, राबड़ी देवी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए बोलते थे। अब क्या कह रहे हैं पढ़िए, हिंदुस्तानी खबर, लिखकर ले लीजिए नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बोले प्रशांत किशोर। भाजपाइयों में दम है तो क्या कहा प्रशांत किशोर ने, कहा कि एनडीए की ओर से चेहरा घोषित नहीं किया गया। हम लोग मांग करते हैं कि एनडीए की ओर से नीतीश का चेहरा घोषित किया जाए। एनडीए में अगर दम है तो जिनके चेहरे पर वो सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो सरकार चला नहीं रहे हैं, इस तरह का दावा वो करते नजर आए, उन्हीं को घोषित किया जाए। ये उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा। सरकार नहीं चला रहे, उनका चेहरा मात्र है। तो एनडीए में अगर दम है, तो खासकर भाजपाइयों में अगर दम है, तो वो घोषित करेगी अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तब ना उनका चेहरा माना जाएगा। यानी एक तरफ अब प्रशांत किशोर भी इंडिकेशन देने लगे हैं चिराग पासवान के जरिए ही सही कि महागठबंधन में मौका मिलने पर वो जरूर जाएंगे। एक नया गठजोड़ शुरू हो रहा है दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत बहुत खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी इस चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इस बात को लेकर अब भी अगर नहीं समझी कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर जो करवाया गिरिराज सिंह से, जो कराया गया, बाबा बागेश्वर को पहले भी बुला लिया गया था, तब क्या हुआ, अब जाके देखिए तेजस्वी यादव कहां पर बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव का औरा कहां खड़ा हो गया है। इन तमाम चीजों को बिहार की जनता समझ रही है कि जहां जहां जिस जिस राज्य में बीजेपी नहीं होती वहां सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है। बिहार की जनता अब शांति चाहती है। नमस्कार।